हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर बेसिकली 2। दिस इज़ कॉल्ड चैप्टर सेकंड है। इट्स नेम इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो नीड है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की, ये किस लिए है। नीड की हमें ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए, कोई भी चीज़ है फिज़िक्स में, जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो वो एक्यूरेट मेज़रमेंट करते हैं। और जो फिज़िक्स एक्सप्लेनेशन देती है किसी भी चीज़ का, उसका अगर हम मैथमेटिक्स साइड में भी जाएं तो हमें वो चीज़ एक्यूरेट होती है और प्रेसाइज होती है। बहुत क्लियर कट रिजल्ट्स हमको ये देते हैं किसी भी नेचुरल फिनोमेना का। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, जब हम कोई चीज़ एक्यूरेट दे रहे हैं, प्रेसाइज दे रहे हैं, तो इसमें कुछ जो है क्वांटिटीज़ का इन्वॉल्व होना लाजमी है, मतलब ज़रूरी है। इसीलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी, और फिर हमें उसके बाद उसके मेज़रमेंट की करी। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में ये समझना होगा कि जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है, फिज़िकल क्वांटिटी या क्वांटिटी आई है, क्वांटिटीज़ ये हैं कितने टाइप की। तो हमने देखा इसको कि ये भैया दो टाइप की है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो हमको दो टाइप की मिलती हैं। पहली है एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी हमको मिलती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मिलती हैं हमको। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब जो फंडामेंटल है, अपने नाम से ही जाहिर है, ये बेसिक्स यूनिट्स कहलाती हैं। ये कैसी हैं? बेसिक्स। मतलब ये क्वांटिटी जो हैं, जैसे हमारे फिज़िक्स में अगर हम देखें तो 20,000 15,000 कितनी भी हो सकती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, एन नंबर की हो सकती हैं, और हर एक के लिए हम अगर उसकी यूनिट बनाएं तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल है याद करना। तो हमने क्या किया, कुछ बेसिक यूनिट बना ली। ये 7 है। बेसिक यूनिट्स कितनी हैं? 7 है, जिनको हमने बोला फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। इनको फर्दर और नहीं तोड़ सकते, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट है। और जो डिराइव्ड यूनिट है वो इन 7 यूनिट से मिलकर बनी है ना। फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम इसको लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से इनको बनाते हैं। इसीलिए हमने इसको नाम दिया, डिराइव किया हमने इसको, डिराइव करके लेकर आए। अब मेज़रमेंट प्रोसेस के लिए, किसी भी क्वांटिटी के मेज़रमेंट प्रोसेस के लिए, मेज़रमेंट करने के लिए हमें एक उसी का एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मुझे लेंथ को मेज़र करना है, कोई टेबल है या उसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मेज़र करना है, तो मेरे पास एक कोई चीज़ स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। लेंथ का एक मुझे स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड उसी यूनिट का, मतलब जिसको मेज़र करना है उसी में से एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे मैंने हम जाते हैं उसके कपड़े सिलवाने, तो हम क्या देखते हैं कि टेलर के पास एक फ़ीता होता है, वो फ़ीता उसका स्टैंडर्ड है, लेंथ मेज़र करने का स्टैंडर्ड है। अब वो कोई भी चीज़ मेज़र करेगा तो वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करेगा। तो जो भी स्टैंडर्ड हम फॉर्म करेंगे, है ना, वो हम किससे करेंगे? उसी यूनिट का, उसी मेज़रमेंट का, जिस मेज़रमेंट को हमें करना है, जिसका अगर हमें मास को मेज़र करना है तो हमें एक मास का स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बाज़ार में जाते हैं तो वो 1 kg का बेसिकली बांट बनाते हैं, 1 kg का वेट होता है, वो ये स्टैंडर्ड माना जाता है। अब अगर किसी को 5 किलो सब्ज़ी खरीदनी है, 10 किलो सब्ज़ी खरीदनी है, तो उसी को वो 5 टाइम्स मेज़र करते हैं तो वो 5 kg हो जाती है। यानी उस यूनिट को मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट कितनी बार मल्टीप्लाई होती है, उसी को कहा जाता है बेसिकली मेज़रमेंट। अब मान लो मुझे कोई ये लेंथ मेज़र करनी है, ये वाली लेंथ मेज़र करनी है। अब मैंने एक
यूनिट बना ली, उसका मेज़रमेंट बना लिया, उसका स्टैंडर्ड, मान लो एक स्केल बना दिया 1/2 इंच का जो आता है ना, एक तो 6 इंच का होता है, एक 12 इंच का स्केल होता है, मैंने 6 इंच वाला बना लिया आधा। अब मैंने देखा, मैंने उसको यहाँ रखा, 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 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टाइम्स जो हाफ स्केल हमने लिया था 6 इंच वाला वो यूज़ हुआ। तो किसी भी यूनिट को मेज़र करने के लिए, तो अगर मुझे मेज़र करना है, मेज़रमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये किसके बराबर हो जाएगा? उस नंबर के कितनी बार, जैसे 8 टाइम्स। और क्या किया हमने? साइज़ ऑफ यूनिट, साइज़ ऑफ यूनिट जो हमने साइज़ लिया था, स्केल लिया था हाफ स्केल, 12 वाले से बड़े वाले से छोटा स्केल जो आता है हम लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, वो स्केल कितनी टाइम्स यूज़ हुआ? मान लो स्केल इस लेंथ को मेज़र करने के लिए हमने उसको 8 टाइम्स हमें मेज़र करना पड़ा। तो इस यही एक फॉर्मूला बन गया जो मेज़रमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी से क्यू एन इंटू यूनिट, यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई, यू फॉर यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, ये चीज़, ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। अगर हम यहाँ से देखें, इसको अगर हम देखें तो ये जो यूनिट है, ये जो n है, n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u, मीन्स व्हाट? अगर आपकी यूनिट छोटी है तो उसका नंबर ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मीटर इज़ बिग यूनिट तो उसका नंबर है स्मॉल, सेंटीमीटर इज़ स्मॉल यूनिट तो उसका नंबर हो गया 100। तो ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब मान लो इफ़ n1 एंड n2, है ना, ये दो वैल्यूज़ हैं किसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, मतलब किसी एक सिस्टम में, किसी दूसरे सिस्टम में, उसमें उसकी यूनिट आ रही है यूनिट u1 और दूसरे में आ रही है u2। तो जो क्वांटिटी होगी q वो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होगी, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मतलब एक नंबर, ये आप याद रखिएगा कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, कैसे मेज़रमेंट होता है फिज़िक्स में। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फंडामेंटल, मैंने आपको बताया था अभी, फंडामेंटल यूनिट्स की चर्चा करेंगे, है ना। फंडामेंटल यूनिट जिसको कि मैंने कहा था, है ना, जो कि वो बिल्कुल बेसिक यूनिट्स हैं। किस हैं? बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब अगर हम कह दें कि लेंथ है ना, लेंथ के लिए अगर बेसिक यूनिट कह दें हम, लेंथ की मीटर बोल दें, है ना, मीटर बोल दें लेंथ के लिए, मास के लिए किलोग्राम, ये मास के लिए कह दिया, है ना। टाइम के लिए मान लो हमने सेकंड बोल दिया टाइम के लिए। तो ये बेसिक क्वांटिटी है बेसिकली। अगर मुझे डिराइव्ड करना है ना, डिराइव्ड यूनिट बनानी है, तो डिराइव्ड यूनिट मान लो मुझसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोई ऑब्जेक्ट इधर से उधर गई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में आएगा, है ना। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि स्पीड क्या होती है, जैसे स्पीड है, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यही होती है। अगर इसकी यूनिट बनाऊँ मैं, यूनिट तो वो कैसे बनेगी? डिस्टेंस की क्या हो गई? मीटर, और टाइम की क्या हो गई? सेकंड। तो मैंने वो चीज़ें फंडामेंटल से उठाई, तो मेरी ये क्या बन गई? मीटर पर सेकंड। ये एक डिराइव्ड यूनिट बन गई। वेरी क्लियर टू यू कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया, डिराइव्ड यूनिट बनाया। स्पीड ले ली, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, तो इसकी यूनिट जानना चाहता हूँ तो ये डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। मीटर पर सेकंड जो यूनिट बनी, ये बेसिकली डिराइव्ड यूनिट है। क्यों? मैंने फंडामेंटल से डिराइव्ड कर कर बनाई। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं डियर
सिस्टम्स के बारे में, यूनिट सिस्टम्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। यूनिट सिस्टम्स, हमारे पास कितने सिस्टम्स हैं। अब शुरू में जब साइंस डेवलप हो रही होगी, फिजिक्स डेवलप हो रही होगी, तो साइंटिस्ट को किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं से भी मेज़र कर दी। तो जब बहुत पुराना सिस्टम था, दैट इज़ कॉल्ड CGS सिस्टम, और उन्होंने इस सिस्टम में ये कहा कि लेंथ को तो, है ना, लेंथ को तो हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, मास को ग्राम में मेज़र करेंगे, और टाइम को, ये बेसिक यूनिट्स बनाई, सेकंड में मेज़र करेंगे। लेकिन माय डियर, ये बहुत स्मॉल यूनिट्स थी। कैसी यूनिट थी ये? स्मॉल यूनिट थी। मान लो मुझे यहाँ से दिल्ली मेज़र करना हो, तो मुझे सेंटीमीटर स्केल लेके चला तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको मेज़र करने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा बड़ा सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, तो दूसरा सिस्टम बना FPS सिस्टम। ये कहलाता है, इसकी फुल फॉर्म है, ये कहलाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ये कहलाता है फुट, है ना, पाउंडल, फुट पाउंड, पाउंडल कह लो, और सेकंड सिस्टम ये कहलाता है। तो इसमें हमने एक फुट लिया था। फुट होता है ना 12 इंचज़ का जो स्केल होता है, उसे हम फुटा बोलते हैं, फुट, दैट इज़ द फुट। फुट, पाउंड एंड सेकंड, ये फंडामेंटल यूनिट्स बनाई, है ना। इसके लिए मतलब लेंथ को मेज़र करने के लिए हमने फुट बनाया, मास को मेज़र करने के लिए हमने पाउंड बनाया, और टाइम को अगेन हमने किस में मेज़र किया? सेकंड्स में मेज़र किया। अब हमने थर्ड यूनिट बनाई, ये भी थोड़ी छोटी ही यूनिट थी, वो बनाया MKS सिस्टम। ये जो है आजकल का आधुनिक सिस्टम माना गया। M फॉर मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम सेकंड सिस्टम ये कहलाया। इसका मतलब जो लेंथ को हमने मेज़र किया वो तो हमने किया मीटर में, ठीक है ना। मास को हम इसमें मेज़र करेंगे किलोग्राम में, और टाइम इसमें भी हमने किस में लिया? सेकंड्स में लिया। लेकिन ये सिस्टम अपने आप में वैसे काफ़ी था, साइंटिस्ट बहुत रेडी थे। लेकिन एक प्रॉब्लम आई। क्या? मान लो कोई इंडिया में पढ़ रहा है, मान लो वो ये सिस्टम फॉलो कर रहा है, कोई ब्रिटेन में पढ़ रहा है वो ये सिस्टम फॉलो कर रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है कोई ये सिस्टम। तो आपस में मान लो कोई कॉन्फ्रेंस हो और हम बात कर रहे हैं लेंथ की, तो वो तो ये सोचेगा, वो ये सोचेगा, वो ये सोचेगा, कन्वर्जन कैसे पॉसिबल होगा? वो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है अगर कोई स्पीच दे रहा हो। तो उन्होंने कहा क्यों ना एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो कौन सा सिस्टम बनाया जाए? तो उन्होंने 4 सिस्टम बनाया, दैट इज़ कॉल्ड SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बनाया उन्होंने यूनिट्स का, है ना। सिस्टम इंटरनेशनल कह दो, इसकी फुल फॉर्म है, ये बनाया। अब इस सिस्टम के तहत उन्होंने कहा कि हम जो चीज़ बनाएंगे वो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जो एवरी कंट्री यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड इट विल बी द एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो इसमें हमने क्या किया? जो बेसिक क्वांटिटीज़ ली, बेसिक यानी फंडामेंटल, वो हमने 7 ली, है ना। और उसके बाद 2 हमारे पास 2 जो यूनिट्स बनी वो और स्टैंडर्ड में आई, उन्हें हमने कहा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये कहा। तो वो 7 यूनिट्स कौन कौन सी हैं उसकी हम चर्चा किए देते हैं, क्योंकि वो हमारा बहुत मेजर पार्ट है। तो बेसिक यूनिट्स, बेसिक SI यूनिट्स, ये आपको याद करनी है बेटा। हर एक बच्चे को ये चीज़ अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए कि बेसिक और स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन सी। तो फर्स्ट है, देखिए, वैसे तो हम इससे मास के लिए, मास के इस जो हमने यूनिट है वो इसकी है मीटर। मास को किस में मेज़र, मास को हमने किस में मेज़र किया? किलोग्राम में, किलोग्राम में। और इसका जो सिंबल हम बनाएंगे, सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे,
वो हम करेंगे kg से। दिस इज दूसरा लेंथ ले रहे थे, लेंथ को हम मीटर में यूनिट लेते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल m। थर्ड ले रहे हैं टाइम, टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकंड में और इसका रिप्रेजेंटेशन है s, स्मॉल s। फोर्थ है टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है ना, इसको हम केल्विन, ये जो स्केल है इसकी यूनिट है केल्विन और कैपिटल K। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम एम्पियर से, ये साइंटिस्ट का नेम है एम्पियर, केल्विन, ये सब साइंटिस्ट का नाम है ए से। सिक्स्थ हमने बनाया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको हम बेसिकली कैंडिला, कैंडेला, और CD ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। और सेवन लास्ट दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं मोल। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मोल, और MOL इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये 7 क्वांटिटीज़ है ना। इसको रटने का तरीका, इसको याद करने का तरीका शॉर्टकट में ये भी देख लो, MLT है ना, TELA, यानी अगर हम याद करने मल्टी टेला, कुछ इस तरीके का एब्रिविएशन क्रिएट कर लो, अपने मन से बना लो, मल्टी टेला, MLTTELA। तो ये सातों की सातों जो आपको बेसिक यूनिट्स हैं बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। दो जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये भी काम आती हैं, क्योंकि ये इनके बिना ये पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए इसको नाम दिया सप्लीमेंट्री। तो फर्स्ट सप्लीमेंट्री है दैट इज़ कॉल्ड प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, इसको हम मेज़र करते हैं रेडियन में, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है RAD है। और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल, दो तरीके के एंगल होते हैं, सॉलिड एंगल, और इसको होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन SR। ये हालांकि अभी फ़िलहाल ये तो बहुत यूज़ होती है, हम अभी थोड़ी सी शॉर्टकट में इसकी थोड़ी चर्चा कर लें जल्दी जल्दी, है ना। मास तो आप लोगों को पता है क्या होता है। मास बेसिकली जो मास है वो एक रॉड है बेसिकली, है ना, सिलेंडर टाइप का, ऐसा सिलेंडर है मास की मेज़रमेंट के लिए, समझ लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन के पर्पज़ से ज़्यादा होता है। एक ऐसा सिलेंडर बनाया जिसकी रेडियस है ना उसकी हाइट के बराबर है ना, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, सॉरी, हाइट जो है वो हाइट को ले लिया डायमीटर के बराबर। और ये किसका बनाया, हमने बनाया प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय है, ये एलॉय, इसका एक सिलेंडर सा बना लिया हमने, सिलेंडर। इस सिलेंडर का जो वेट है ये हम कहते हैं बेसिकली 1 kg। ये किसके बराबर है, 1 kg। और जितने भी बांट वगैरह हम बाज़ार में देखते हैं, जितने भी वेट हैं जो स्टैंडर्ड के हैं 1 kg से मेज़र करते हैं, ठीक है ना, वो इससे कंपेयर किए जाते हैं जो मार्केट में आते हैं। हमें कैसे मालूम कोई बांट 1 kg का है, इससे कंपेयर करके, यानी इसके बराबर तोल कर हम उसको मानते हैं, फिर हम उसमें प्रिंट आउट कर देते हैं कि ये 1 kg का स्टैंडर्ड है हमारे पास। तो ये मास की बात हो गई। दूसरा आपका था लेंथ के लिए मीटर, मीटर क्या भला है, तो मीटर भी इसको हम M से जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, ये भी SI यूनिट है। ये उस लेंथ को डिफाइन की गई है, सुन लीजिएगा, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट, बड़ी टिपिकल डेफिनेशन है, बाय लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना, बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 of
ए सेकेंड। एक सेकेंड के इतनेवां भाग में जो लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोला जाता है 1 मीटर। समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, लाइट ने पाथ ट्रेवल किया वैक्यूम में, है ना? कितना? एक सेकेंड का इतनेवां पार्ट उतने ट्रेवल किया, उसी को बोलते हैं हम मीटर। और सेकेंड क्या है? थर्ड देख लीजिए। सेकेंड जो बात करते हैं हम सेकेंड, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी ऐसा यूनिट है। और 1 सेकेंड क्या है? 1 सेकेंड की भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, तो ये सब आपके कोर्स से बाहर की है, इसके बात नहीं करते हम। फोर्थ की बात कीजिए। फोर्थ देखिए एम्पियर। एम्पियर मैंने आपको बताया, जैसे दो पैरेलल आप इनफाइनाइट वायर ले लीजिए, बहुत लंबे, जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो, हम कहते हैं ये इनफाइनाइट लॉ होंगे। इनमें हम करंट फ्लो कर दें, और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है उसको 1 मीटर कर दें, तो इन दोनों करंट फ्लो होने से इन दोनों वायर के बीच में एक फोर्स लगता है। अगर वो फोर्स की वैल्यू कितनी हो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन से ये अट्रैक्ट कर रहे हो या रिपेल कर रहे हो दोनों वायर, ये वायर्स हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो 1 एम्पियर का है। बात समझ में आई? स्ट्रेट पैरेलल दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स को रखा, उनमें हमने करंट फ्लो किया। करंट फ्लो होने से क्या होगा? फोर्स लगता है। दोनों वायर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो वो रिपेल करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। तो जब वो जो फोर्स की क्वांटिटी अगर इतनी आती है मेजरमेंट करने के बाद, इतना फोर्स प्रोड्यूस हो, तो हम कहते हैं कि अब ये जो है पर यूनिट लेंथ है, ये जो फोर्स कैसा होता है? पर यूनिट लेंथ में मेज़र किया जाता है, पूरा नहीं, पर यूनिट लेंथ में। तो वो जो, तब हम कहते हैं कि ये 1 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो करता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, शॉर्ट में चल रहे हैं, केल्विन। केल्विन आपको पता है ना? किसको मेज़र करता है? टेम्परेचर को, है ना? टेम्परेचर को मेज़र करता है, टेम्परेचर को। कैंडिला CD, ये है SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस मतलब लाइट, लाइट को भी हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि लाइट को भी, जो ट्यूबलाइट से आ रही है या सन से जो लाइट आ रही है, इसको भी फिज़िक्स में मेज़र कर लिया जाता है विद दिस यूनिट, दिस इज कॉल्ड luminous intensity, isn't it or not? So you should be very careful about your this methodology कि केल्विन क्या वाला है, कैंडिला। और लास्ट में है मोल, MOLE, मोल, इसको हम MOL शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपको पता है कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करने का तरीका है कि किसी भी एलिमेंट्री एंटिटीज़ में कितने मोल्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर, वही चीज़ है। इसको फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाएगा, केमिस्ट्री में ही इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर बोलते हैं हम रेडियन। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो रेडियन की डेफिनेशन आनी ही चाहिए। क्या मतलब है कि अगर हम कोई सर्कुलर एंगल्स की बात कर रहे हैं, सर्कुलर में, तो अगर ये जो एंगल है जो कि सेंटर पे, ये सेंटर है ना, सर्किल का सेंटर है, इस सेंटर पे अगर हम सर्किल का एक आर्क ले लें, ये वाला आर्क, से दिस इज R, और इसकी जो लेंथ है मान लो ये L है, ठीक है ना, ये एंगल मान लो कोई थीटा बन रहा है, तो अगर L = R है तो हम ऐसे कैसे डिफाइन करेंगे? जो रेडियन है, डिफाइंड एज द प्लेन एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब बनाना, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाई एन आर्क इक्वल टू लेंथ।
लेंथ ऑफ रेडियस, ये रेडियस है, इसकी लेंथ के बराबर है, लेंथ ऑफ रेडियस इसे कहते हैं। यानी थीटा जिसको कि एंगल है, रेडियन में मेज़र कर रहे हैं, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से L/R आप अपने गांठ बांध लीजिए। ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल फार्मूला है, मैथ्स के लोगों के लिए भी और फिजिक्स के लोगों के लिए भी। फिर लास्ट आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल बेसिकली इस तरीके का कोई आप बनाते हैं वुड का, किस तरीके का कोई बना लीजिए, तो ये जो एंगल कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड। कोई सॉलिड पीस इस तरीके का, इसको हम बेसिकली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नॉट सॉरी ओमेगा, दिस इज कैपिटल ओमेगा, दिस, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला भी है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की, फिर भी दिस इज़ ओमेगा। ओके, ये सॉलिड एंगल इस तरीके का कोई बना लीजिए आप, इस तरीके का कोई सॉलिड पीस बनाएं, वुड का बना लें, किसी भी चीज़ का बना लें, तो ये वाला जो एंगल माना जाता है दिस इज़ कॉल्ड ओमेगा। और ओमेगा होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपके काम अभी ज़्यादा आने वाला नहीं है, जब आएगा तब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इतनी आपको बहुत अच्छी ढंग से मालूम होना चाहिए कि क्या होते हैं यूनिट्स के बारे में, ठीक है ना। अब कुछ हम प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात कर लेंगे, क्योंकि बिना इनके फिज़िक्स पूरी होती नहीं है। ये टूल्स हैं बेसिकली, स्टिल वी आर ऑन टूल्स। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात कर लेते हैं आज। प्रैक्टिकल यूनिट्स, ये सब आपको अच्छी तरीके से माने। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स भी दो तरीके के, प्रैक्टिकल मीन्स जो हम रियली में यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये तो स्मॉल डिस्टेंसेस है, ये स्मॉल है ना, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल यूनिट डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए और लार्ज डिस्टेंसेस के लिए दो तरीके की डिस्टेंसेस हमारे काम आते हैं। तो पहला इसमें आता है फर्मी। फर्मी, ये जो प्रैक्टिकल डिस्टेंस है वो न्यूक्लियर साइज़ की, न्यूक्लियर जो साइज़ होता है ना, न्यूक्लियस, उसको यूज़ करने के लिए काम आती है। और इसकी फुल फॉर्म है फेमेटोमीटर, फेमटोमीटर, फेमटोमीटर, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये न्यूक्लियर साइज़ है, याद रखिएगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर साइज, वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन नॉट सी बाई योर नेकेड आई। ओके, बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बेसिकली हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को एक्सप्रेस करते हैं, टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट। और 1 एंगस्ट्रॉम इसकी रिप्रेजेंट है, ए के ऊपर 0 बनाना, इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर्स। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स और 10⁻⁸ सेंटीमीटर। आपको मालूम होना चाहिए मीटर में सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड है नैनोमीटर। नैनोमीटर है ना, नैनोकार, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। और फोर्थ आपका आता है माइक्रोन, है ना। बैक्टीरिया या वायरस की जब आप बात करते हैं, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे nm। ये होता है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स। ये बहुत याद रखिएगा। अब प्रैक्टिकल यूनिट्स बात कर रहे हैं तो लार्ज यूनिट भी आती है। तो इसमें लार्ज यूनिट आती है पहले लाइट ईयर। लाइट ईयर, नाम तो देखो ईयर है, ऐसा लगता है कि टाइम की बात कर रहे होंगे, लेकिन ये बेसिकली लेंथ है, यूनिट है डिस्टेंस की। यानी लाइट के द्वारा
लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। और आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वो 1 साल तक चले तो वो जो जितनी डिस्टेंस वो कवर करती है उसी को कहा जाता है लाइट ईयर। तो ये काफ़ी बिग यूनिट है। 1 लाइट ईयर, ये आपको डायरेक्ट याद करना होगा। 9.467 इंटू 10⁻+15 मीटर्स। ये बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। दूसरी यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको पता है नाम से जाहिर है एस्ट्रोनॉमिकल। जो एस्ट्रोनॉमी मतलब ये बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये मान लो, आपको पता है कि अर्थ जो है वो सन मान लो यहाँ पर है, अर्थ यहाँ मूव कर रही है, ये अर्थ है तो ये मूव करती है इस तरीके से। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये वेरी होती रहती हैं। सन से अर्थ की डिस्टेंस वेरी करता रहता है, कभी पास आती है तो बहुत गर्मी हो जाती है, दूर जाती है तो ठंड हो जाती है ना। ये कारण है। ये इस तरीके से एलिप्टिकल पाथ में जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती रहती है ऐसे। तो ये जो डिस्टेंसेस है इसकी मीन डिस्टेंस हमने लिया। मीन मतलब सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल करके जो डिस्टेंस निकल कर आई उसको कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ये आपको चीज़ें खूब अच्छी तरीके से याद करनी है। एक और बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड, बिग यूनिट में आती है पारसेक। पारसेक यानी पैरालैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड। ये बिग यूनिट है। ये भी सेकेंड टाइम की नहीं है, डिस्टेंस की है। ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है ये। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। समझ में आ रहा ना? तो ये बेसिकली है क्या, ये है। और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बड़ी होती हैं एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी को मेज़र करने के लिए, तब ये बड़ी यूनिट्स काम आती हैं एस्ट्रोनॉमी में। और इसको डिफाइन करेंगे कैसे? डिफाइंड एज, है ना, द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड, सबटेंड मतलब मैंने फिर कहा बनाती है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। तो मतलब इस तरीके से मान लो ये आर्क है, ये जो बना रही है, ये जो आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का लिया हुआ है मैंने। ये डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ वाली वो डिस्टेंस ली है। ये जो डिस्टेंस है ये इस किसी पॉइंट पर अगर 1 सेकेंड का एंगल बनाती है, सेकेंड को हम ये दो इस तरीके से बनाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे 1 पारसेक। 1 पारसेक बहुत बड़ी यूनिट है। आपको तो सिर्फ इसकी वैल्यू याद रखनी है। 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स, जो कि होती है 3.26 लाइट ईयर के बराबर। ये आपको याद रखनी है बस। तो हमने बात करी मेज़रमेंट में डिस्टेंसेस के मेज़रमेंट ओवर हो गए। डिस्टेंसेस के मेज़रमेंट के बाद आते हैं आपके मास के मेज़रमेंट, टाइम के मेज़रमेंट। तो हम उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहते, वो इतने काम नहीं आते हैं। जब कभी आएंगे तो हम उसको आपको करा देंगे। वैसे अभी के लिए इतना ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए,
बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है सबसे बड़ा मेज़रमेंट कि हम हमारे पास लेंथ को मेज़र करने की, है ना। क्वेश्चन है हाउ टू मेज़र लेंथ। तो देखिए दो मेथड आते हैं इसमें, अगेन इसमें दो मेथड है। एक तो है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट मेथड, है ना। तो इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड में क्या डिफरेंस है? देखिए इनडायरेक्ट मेथड आपने करे हैं, इनडायरेक्ट मेथड आपने करे हुए हैं। वो कैसे? जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री करी होगी, हाइट एंड डिस्टेंस, कि कोई पोल है उसकी अगर आपको हाइट मेज़र करनी है तो, है ना, आप ऐसे इधर चले जाइए, इतना एंगल मेज़र कर लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस से इस तरीके के आप कोई भी हाइट है या ये डिस्टेंस है, 10th क्लास में h है या ये डिस्टेंस है x है, ये निकालना बताया गया होगा ट्रिग्नोमेट्री से की हेल्प से। वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट मेथड। या आप कहीं पहाड़ की चोटी पर हैं, ठीक है ना, आपने इधर से एक एंगल देखा, फिर आप कहीं थोड़ी दूर गए, है ना, तो इस तरीके के आपने क्वेश्चन किए होंगे, θ1 का θ2, ये h। तो इस तरीके से आप उस माउंटेन की हाइट को निकालना आपने सीखा था 10th क्लास में। खैर हम अभी और मेथड है हमारे पास। एक मेथड है देखिए जिसका हम बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड ये 11th क्लास में बहुत बार पूछा जाता है।